संस्थान अपने कॉन्ट्रैक्ट पर हम लोग को रखे, हम लोग को बाहरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग का सैलरी 25,000 बनता है एक टेक्नीशियन का, और उस टेक्नीशियन की सैलरी को 13,000 यहाँ दिया जाता है। अटेंडेंट की सैलरी एम्स में 18,000 रुपये है, यहाँ 8,000 रुपये दिया जाता है। 4 तरह का कंपनी चल रहा है। मेहता के साथ इसका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है इस चिकित्सा अधीक्षक का कि उसका हर साल 6 महीना पर पैसा बढ़ा देता है, और हम लोग 5 साल से इसके पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन 5 साल से हम लोग का एक भी पैसा नहीं बढ़ा है, और जो आदमी आगे बढ़ता है उसको टर्मिनेट कर दिया। देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। अभी हम इस वक्त पटना के IGMS हॉस्पिटल में, यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्याओं में स्टाफ है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन सा स्टाफ है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे जुड़ते हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग पिछले 5 साल से एक ही पेमेंट पर खटते आ रहे हैं, और हर जगह का नियम है कि साल समय इंक्रीमेंट होता है। यहाँ 3-4 तरह की कंपनियाँ चल रही है, जिसमें डाटा मेहता कंपनी चल रही है, उसकी हर साल इंक्रीमेंट होती है। लेकिन हम लोग IGMS के आउटसोर्सिंग वर्किंग पहले M4 सॉल्यूशन से कर रहे थे, आज हम लोग साई कम्युनिकेशन और उसके बाद फ्रंट लाइन कंपनी से हम लोग को 2 भाग में बांट दिया गया। उसके बाद हम लोग को बांटने के बाद दोनों का वेतन एक बार 5 साल पहले जो बढ़ा है वही एक समान वेतन हम लोग का चल रहा है, और जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है इसके मांग के लिए उस व्यक्ति को हटा करके टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है। ये हमारे चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि तुम हमारे नाक रगड़ के भी मर जाओगे, तुम्हारा पेमेंट नहीं बढ़ेगा। आप लोग ये बताइए कि ये कहाँ का अधिकार है कि 5 साल से लगातार एक ही पेमेंट पर किसी को हटाते रहना। उसके बाद हमारी मांग है कि हम लोग को आउटसोर्स में जितने भी कर्मी हैं उन लोग को किसी तरह का भी छुट्टी नहीं दिया जाता है, ना उपार्जित अवकाश है, ना आकस्मिक अवकाश है। अगर रोड पर किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो हम लोग का किसी तरह का छुट्टी नहीं मिलता है। हम सब आउटसोर्सिंग को एक निश्चित तारीख, इस बार हम लोग को अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। ऐसा स्थिति है कि 1.5 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। दूसरी बात हम लोग का है, संस्थान अपने कॉन्ट्रैक्ट पर हम लोग को रखे, हम लोग को बाहरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग का सैलरी 25,000 बनता है एक टेक्नीशियन का, और उस टेक्नीशियन की सैलरी को 13,000 यहाँ दिया जाता है। अटेंडेंट की सैलरी एम्स में 18,000 रुपये है, यहाँ 8,000 रुपये दिया जाता है, जिसका कि प्रमाण हम लोग MS को हम लोग जिसका प्रमाण इसको दे चुके हैं। उसके बाद भी MS ने खुद स्वीकार किया कि तुम लोग का पेमेंट एम्स के तर्ज पर होना चाहिए, और उसके बाद जब हम मांग किए हैं तो हमको टर्मिनेशन लेटर दिया है। तो आप लोग कितने टोटल स्टाफ हैं? हम लोग टोटल 1500 स्टाफ है। तो मतलब कितने आवाज जितने लोग उठाए हैं सबको टर्मिनेट कर दिया है? सबको नहीं, वैसे नहीं करता है भाई। जैसे हम लोग सामूहिक रूप में हड़ताल किए, हम लोग हड़ताल भी नहीं किए, हम लोग सामूहिक रूप में देखिए लिखित आवेदन दिए हैं। इसमें देखिए कहीं भी अविनाश कुमार झा जी का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी अविनाश कुमार झा जी को टर्मिनेशन लेटर मिला है। ये किस आधार पर मिला है? जबकि हमने साई को इन्फॉर्म किया है, फ्रंट लाइन को इन्फॉर्म किया है। कोरोना का पैसा हम लोग भाई लोग कोरोना में जी जान लगा करके काम किए। कितने बार हम लोग, आप कौन है? वीडियो बंद कीजिए। में पॉजिटिव हुए हैं, जिसका कि प्रमाण हम लोग के HOD से पूछ लिया जाए कि हम लोग 3 बार पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन फिर भी परमानेंट स्टाफ को कोरोना का पैसा दिया, और हम लोग का कोरोना का पैसा, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर हम लोग हैं, सब हम लोग टेक्नीशियन और कोई अटेंडेंट जो भी है, जो ट्रॉली मैन है, पेशेंट को उठाता है, डिपार्टमेंट तक ले जाता है, पेशेंट का सेवा करता है, उसको फ्रंट लाइन वर्कर नहीं मान करके जो AC में बैठ करके काम करता है परमानेंट लोग, उस लोग को कोरोना का पैसा दिया गया 2 बार। हम लोग को एक बार भी पैसा नहीं मिला, जबकि श्रीमान डायरेक्टर साहब ने लिखित आदेश दिया था 80 DC के तहत दिनांक 22 जनवरी तक के हम लोग का पैसा मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग को ये चिकित्सा अधीक्षक महोदय और कंपनी वाले दोनों मिल करके सारा पैसा डकार गए। हम लोग का पैसा नीलाम कर दिया गया, एक भी पैसा हम लोग को नहीं मिला है। उसके बाद श्रीमान हम लोग का यह मांग है कि बिहार सरकार के प्रावधान के अनुसार अगर आप एम्स का नहीं कर सकते हैं, चूँकि IGMS एम्स के तर्ज पर चलती है, अगर इनको एम्स के करने में भी परेशानी है तो बिहार सरकार के प्रावधान के अनुसार जैसे बिहार सरकार में पेमेंट मिलती है वह पेमेंट हम लोग को दिया जाए, और उसी के अनुसार हर साल बढ़ाया जाए। आप खुद सोचिए कि यहाँ 4 तरह का कंपनी चल रहा है। मेहता के साथ इसका कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है इस चिकित्सा अधीक्षक का कि उसका हर साल 6 महीना पर पैसा बढ़ा देता है, और हम लोग 5 साल से इसके पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन 5 साल से हम लोग का एक भी पैसा नहीं बढ़ा है, और जो आदमी आगे बढ़ता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। पिछले महीना कुछ स्टाफ लोग को जो कि फ्रंट लाइन से थे उन लोग को टर्मिनेट किया गया। इमरजेंसी वाले को ये कह के हटाया गया कि वो दारू पी के आए हैं। आप खुद सोचिए, ये चिकित्सा का समाज है, चिकित्सा जगत में कोई भी दारू पी करके आ सकता है, फिर भी ये लांछना लगा करके चिकित्सा अधीक्षक ने हटाया है उसको।
लेकिन आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो डायरेक्टर सर से मिलने गए हैं, तो आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया? सीधे क्या डायरेक्टर सर का ये आश्वासन था कि आप जाकर के एमएस से बात कीजिए। एमएस इस सब का विभाग देख रहे हैं, आउटसोर्सिंग का विभाग एमएस देखते हैं, एमएस से बात कीजिए। और जब हम लोग एमएस के पास गए हैं तो एमएस कहता है कि तुम्हारा हम किसी भी हालत में तुमको हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि तुम हड़ताल कराते हो, उग्र प्रदर्शन कराते हो। जबकि आज ये 6 साल के बाद बॉस ये पहला बार ये इस तरह का काम किया गया है, जब किसी आदमी को हटाया गया है तब ऐसा किया गया है। नहीं तो आज तक हम लोग शांतिपूर्वक, देखिए ये 25 दिसंबर से हम दे रहे हैं। देखिए 20 जनवरी को दिए हैं, श्रम आयुक्त को दिए हैं, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री को दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री को दिए हैं, चिकित्सा अधीक्षक को दिए हैं, प्रधान सचिव को दिए हैं, लेकिन कहीं से किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला है। लास्ट में हमको मजबूरी में आकर के हम सभी भाई लोगों को यह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो आप लोग आज आईजीएमएस में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलने के लिए आप लोग गए थे? तो क्या वहाँ स्वास्थ्य मंत्री मिले नहीं हैं आप लोग से? वो बोले यहाँ से मनीष मंडल जो है हम लोग के, उनसे जाके बात करो, उनके थ्रू बात करो। और यहाँ आने पे बोला जाता है कि तुम लोग नाक रगड़ के मर जाओगे तो पेमेंट नहीं बढ़ेगा। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? अगर ये क्या बोलते हैं, आंदोलन नहीं करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 8,000 में मिलेगा कहीं? चलिए, ये लोग आईजीएमएस में फ्रंट लाइन के जो स्टाफ थे जो प्रदर्शन कर रहे थे, इनका साफ तौर पर मांग है कि ये इनके पेमेंट को बढ़ाया जाए। और इन लोग कोविड में काम किए थे, लेकिन इन्हें कोविड में भी उन्हें पैसा नहीं दिया गया था। और जो यहाँ एसी में स्टाफ काम करते थे उनको दिया जाता है, लेकिन हम लोग जो फ्रंट लाइन के वर्कर हैं उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाता है। और इन लोग अपने पेमेंट को मांग को लेकर आज पटना के आईजीएमएस में प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।